आज हम लेखा शास्त्र में पाठ 4 दैनिक पंजी, रोजनामचा या जर्नल या नकल बही पाठ का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखते हैं प्रारंभिक प्रविष्टि की पुस्तकें। दोहरा लेखा प्रणाली में व्यावसायिक लेन देनों का लेखांकन 3 चरणों में पूरा किया जाता है: प्रारंभिक लेखा, खाता बही और सारांश। अतः प्रारंभिक चरण में लेन देनों को लिखने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली हिसाब की बहियां ही प्रारंभिक प्रविष्टि की पुस्तकें कही जाती है। प्रत्येक व्यवसाय में व्यवसाय की आवश्यकता को ध्यान में रखकर हिसाब की पुस्तकें रखी जाती है। छोटे व्यवसायों में जहां प्रतिदिन लेन देनों की संख्या कम होती है, वहां केवल एक पुस्तक रखी जाती है जिसे जर्नल या रोजनामचा कहा जाता है। किंतु बड़े व्यवसायों में जहां प्रतिदिन अधिक मात्रा में अलग अलग प्रकार के लेन देन होते हैं, वहां केवल रोजनामचा रखना सुविधाजनक नहीं होता है। अतः ऐसे व्यवसायों में रोजनामचे का विभाजन कर लेन देनों के स्वभाव के अनुसार अलग अलग नाम से पुस्तकें रखी जाती है, जिन्हें सहायक बहियां कही जाती है। ये सहायक बहियां निम्नलिखित है: पहला रोकड़ बही, दूसरा क्रय बही, तीसरा विक्रय बही, चौथा क्रय वापसी बही, पांचवा विक्रय वापसी बही, छठवां प्राप्ति पत्र बही, सातवां देय बिल और आठवां मुख्य रोजनामचा। प्रारंभिक प्रविष्टि की पुस्तक रोजनामचा या जर्नल अथवा प्रारंभिक लेखे की पुस्तकें सहायक बहियों में लेन देनों का लेखांकन नियमानुसार तिथिवार क्रम से किया जाता है। इसका हम अगला देखेंगे, स्मरण पुस्तिका क्या है। व्यवसाय में सौदे होते ही उसे तुरंत सादे कागजों में पुस्तिका में लिख लिया जाता है, जिसे स्मरण पुस्तिका, स्मरण बही या रफ बुक अथवा कच्चा जर्नल भी कहते हैं। इसके बाद नकल बही तैयार की जाती है। किसी भी सौदों को पुस्तकों में लिखने से छूट न जाए, इस दृष्टि से स्मरण पुस्तिका का प्रयोग किया जाता है, जबकि इस पुस्तक को रखना अनिवार्य नहीं है। इसके बाद हम देखेंगे स्मरण पुस्तिका रखने का महत्व। पहला है, व्यवसाय में हुए अनेक सौदों को याद नहीं रखा जा सकता, अतः जैसे जैसे सौदे होते हैं उन्हें स्मरण पुस्तिका में लिख लिया जाता है। दूसरा, स्मरण पुस्तिका के द्वारा नकल बही बनाई जाती है। तीसरा, नकल बही की जांच स्मरण पुस्तिका की सहायता से की जा सकती है। चौथा, एक ही दिन में एक ही व्यक्ति से अगर कई बार सौदे या लेन देन हुए हों तो इसकी सहायता से प्रविष्टि व्यवस्थित रूप से की जा सकती है। और नंबर 5वां, आवश्यकता पड़ने पर इसे न्यायालय में प्रमाण पत्र के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो ये था महत्व स्मरण पुस्तिका का। इसके बाद हम देखेंगे रोजनामचा या नकल बही अर्थात जर्नल। सबसे पहले आशय देखते हैं इसका। जर्नल शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के जोर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ डायरी है। रोजनामचा, पंजी, नकल बही आदि जर्नल के पर्यायवाची शब्द हैं। जर्नल लेखे की प्रथम पुस्तक ही प्रधान पुस्तक है। व्यापारी अपने समस्त व्यवहारों का लेखा इसी बही में करता है। कभी कभी लेखा करने के पूर्व प्रत्येक व्यवहार को स्मरण बही में लिख लेते हैं, ताकि कोई सौदा या लेन देन लिखने से छूट न जाए। व्यापारी द्वारा अपने सौदों की तिथिवार क्रमानुसार तथा दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांतों के अनुसार संक्षिप्त विवरण के साथ विधिवत विकलन एवं समाकलन पक्ष में प्रविष्टियां की जाती है। जर्नल प्रविष्टियों की यह क्रिया पंजीयन कहलाती है। अर्थात जर्नल से आशय जर्नल या रोजनामचा प्रारंभिक लेखे की वह पुस्तक है जिसमें लेन देनों के दोनों रूपों का प्रारंभिक लेखा तिथिवार क्रमानुसार संक्षिप्त विवरण सहित लिखा जाता है।
इसके बाद हम देखेंगे नकल बही की आवश्यकता या महत्व। नकल बही प्रारंभिक लेखे की एक महत्वपूर्ण बही है। प्रत्येक व्यवसाय में इस बही को रखने की आवश्यकता को निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। पहला है मूल रूप में सौदे की संपूर्ण जानकारी रखना। सौदे की सत्यता की जांच के लिए सौदे का मूल रूप में लेखा करना आवश्यक है। इस आवश्यकता की पूर्ति नकल बही से हो जाती है। दूसरा है खाता बही की सहायक। नकल बही के आधार पर खाता बही का कार्य सरल हो जाता है। इस तरह नकल बही खाता बही की सहायक होती है। तीसरा, सौदे का संक्षिप्त ब्यौरा। नकल बही में प्रत्येक सौदे की प्रविष्टि करने के बाद उनका संक्षिप्त ब्यौरा भी लिखा जाता है, जिसके आधार पर सौदे की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। उसके बाद है चौथा, नाम तथा जमा का ज्ञान। नकल बही से यह ज्ञात हो जाता है कि किस खाते को कितनी रकम से डेबिट या विकलन या नामे और कितनी राशि से जमा क्रेडिट किया गया है। पांचवा, दैनिक व्यवहारों का ज्ञान। नकल बही से किसी विशेष दिन में संपन्न हुए व्यवहारों की जानकारी सरलता से प्राप्त की जा सकती है। छठवा, लेखों की जांच करने में सुविधा। नकल बही में प्रत्येक सौदे का तिथिवार क्रम से लेखा किया जाता है तथा उसी क्रम से सौदों से संबंधित बीजक व रसीदों को भी फाइलों में सुरक्षित रखा जाता है। अतः आवश्यकता पड़ने पर बीजक की सहायता से लेखों की सत्यता की जांच की जा सकती है। सातवां है विवाद को हल करने में सहायक। नकल बही में की गई प्रविष्टियों को एक अच्छा साक्ष्य या सबूत माना जाता है, अतः किसी विचार पर नकल बही की सहायता ली जा सकती है। नंबर 8, त्रुटियों को ढूंढने में सहायक। नकल बही में समान राशि से नामे व जमा की प्रविष्टि की जाती है, अतः एक पक्ष की त्रुटि को दूसरे पक्ष की सहायता से शीघ्रता से ही ढूंढा जा सकता है। नंबर 9, अन्य आवश्यक प्रविष्टियों को लिखने की सुविधा। वर्ष के प्रारंभ व अंत में खातों के शेष लाने व उनको अंतरित करने के लिए कुछ आवश्यक प्रविष्टियां की जाती है। ये प्रविष्टियां भी नकल बही में की जाती है। नंबर 10, अंकेक्षण के लिए प्रमाण। किसी भी सौदे के सत्यापन के लिए नकल बही की सहायता ली जा सकती है तथा अंकेक्षण को संतुष्ट किया जा सकता है। इस प्रकार से ये थी नकल बही की आवश्यकता या महत्व। इसके बाद हम देखेंगे नकल बही में लेखा करने संबंधी नियम। खाते 3 प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत खाता, वास्तविक या वस्तुगत खाता, तीसरा नाम मात्र या आय व्यय के खाते। पहला देखेंगे व्यक्तिगत खाता। व्यक्तिगत खाते वे खाते होते हैं जो किसी व्यक्ति, कंपनी, फर्म या संस्था के नाम से होते हैं, उसे हम व्यक्तिगत खाता कहते हैं। जर्नल में इसके लिखने का नियम है, पाने वाले व्यक्ति को विकलन और देने वाले व्यक्ति को समाकलन करते हैं। दूसरा, वास्तविक या वस्तुगत खाते। वे खाते जो वस्तु या संपत्ति के क्रय विक्रय से संबंधित होते हैं, उसे हम वास्तविक या वस्तुगत खाता कहते हैं। इसका नियम है, व्यापार में जो माल या संपत्ति आए उसे विकलन या नामे, और जो वस्तु या संपत्ति व्यापार से जाए उसे समाकलन या जमा करते हैं। तीसरा है नाम मात्र के खाते या आय व्यय खाते। वे खाते जो आय व्यय या खर्च, प्राप्ति या भुगतान से संबंधित होते हैं, उसे हम नाम मात्र या आय व्यय के खाते कहते हैं। इसके नियम हैं, खर्च व हानि को विकलन या नामे तथा आय व लाभ को समाकलन या जमा करते हैं। तो इस प्रकार से 3 खाते के नियम हैं, व्यक्तिगत खाता, वास्तविक या वस्तुगत खाता, नाम मात्र या आय व्यय के खाते। इसके बाद यहीं पर नकल बही में लेखा करने संबंधी तालिका दिया गया है। खाते के तीनों प्रकारों के नियम, जर्नल में लिखना कैसे है उसके नियम बताए गए हैं।
खाते का वर्ग, नामे या विकलन करना, जमा या समाकलन करना। व्यक्तिगत खाता, पाने वाले को विकलन और देने वाले को समाकलन। वास्तविक या वस्तुगत खाता, व्यापार में आने वाली वस्तु, माल या संपत्ति को विकलन और व्यापार से जाने वाली वस्तु, माल या संपत्ति को समाकलन। तीसरा, आय व्यय खाता या नाम मात्र के खाते, खर्च या हानि को विकलन या नामे, आय या लाभ को जमा या समाकलन करना है। इस प्रकार से संक्षिप्त रूप में खाता बही में लिखने संबंधी खाते के नियम यहाँ पर दिए हुए हैं।